नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें। भदोही में पुलिस को बड़ी सफलता मिलती हुई। आपको बता दें कि 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में भदोही पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है और इस दौरान भदोही पुलिस ने 330 लीटर शराब को भी बरामद किया है और साथ ही 2 कारों को भी जब्त किया है। तो भदोही पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिलती हुई, जहां 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में भदोही पुलिस ने सफलता हासिल की है और 330 लीटर शराब भी इस दौरान उन्होंने बरामद की और 2 कारों को भी जब्त किया गया। तो भदोही पुलिस द्वारा 2 कारों को जब्त किया गया है, वहीं 330 लीटर शराब बरामद की गई है। 6 शराब तस्करों को हिरासत में भी भदोही पुलिस द्वारा लिया गया है। तो भदोही पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 2 कारों और 330 लीटर शराब के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगती हुई 6 शराब तस्करों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और 330 लीटर शराब भी इस दौरान बरामद की गई है इनसे और 2 कारों को भी जब्त कर लिया है। तो भदोही से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उधर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाया, जहां मुख्यमंत्री ने दूर दूर से आए सभी फरियादियों की फरियाद सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को सभी समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया और इस दौरान मंत्री ने कहा कि मुद्दे पर बात न करके विपक्ष भाग रहा है। मणिपुर पर बात करने के लिए हम तैयार हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर कहा गया है कि 2024 में सभी सीटें जीतेंगे। लागू नहीं हुआ। अगर हम 2017 से पूर्व की स्थिति को देखें और आज की को देखें, लगभग मैं 97-98 तहसीलों में व्यक्तिगत जा चुका हूँ और निश्चित मेरा भी भाव रहता है कि मुझे जो भी काम करने का अवसर मिला है मुझे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और निश्चित वो दिखाई भी देता है, क्योंकि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार जो प्रयास करते हैं कि प्रदेश की जनता को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सकें और निश्चित देखिए ये परिवर्तन दिखाई भी दिया है, क्योंकि आंकड़े सिर्फ कागज की बात न करूँ, मैं पटल पर भी जाकर देखता हूँ तो काफी किसान संतुष्ट हैं, पहले की तुलना में काफी चीजें अच्छी हुई है। बहुत बहुत उधर मुहर्रम की 10वीं तारीख पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताज़िए जुलूस निकाले जा रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश भर के विभिन्न हिस्सों से अलग अलग समय पर जुलूस निकले। तिराहे चौराहों पर पुलिस फोर्स तैनात देखने को मिल रही है और असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। मुहर्रम के चलते शहरों में रूट डायवर्जन की व्यवस्था भी लागू की गई है और ये 8 तस्वीरें अलग अलग जिलों की आपके सामने जनता टीवी की स्क्रीन पर। अलीगढ़, आगरा, अयोध्या, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, सीतापुर की ये 8 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जगह जगह ताजिए निकाले जा रहे हैं, मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है और पुलिस प्रशासन ने भी जगह जगह पर पैनी नजर बनाकर रखी हुई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना ना मिले। उत्तर प्रदेश के संभल में हजरतनगर गढ़ी गांव में रेलवे ट्रैक से अलम का जुलूस निकालते समय अलम ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी की चपेट में आने से 4 लोग झुलस गए और वो बारिश से भीगे हुए थे। अलम के जुलूस में करंट दौड़ने से हुए हादसे से अफरा तफरी हो गई और वहां मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी झुलसे हुए लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और डुमरियागंज से सांसद जगदंबिका पाल बस्ती के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सेक्सेरिया स्कूल में आयोजित ब्लड कैंप में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मीडिया से मुखातिब होते हुए जगदंबिका पाल ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि सिर्फ संसद की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए इंडिया को बनाया गया है और मणिपुर घटना पर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन हंगामा करता हुआ लगातार नजर आ रहा है, जिससे सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है। नहीं चला रहे हैं, देश के 130 करोड़ के लोग चला रहे हैं। प्रजातंत्र में चलाने का अधिकार उसी को मिलता है जिसको जनादेश मिलता है और आज 2014 हो, उस समय भारत को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह जनादेश मिला,
2019 में जब लोग कहते थे कि सपा बसपा उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, उसके बावजूद भी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में 65 सीटें आई। तो ये जनादेश प्रदेश, उत्तर प्रदेश और देश की जनता का है। प्रदेश में जिस पुलिस पर महिलाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है, अगर वही पुलिस उनकी सुरक्षा करने से मुंह फेर ले तो न्याय के लिए लोग कहां जाएं? इसका सबसे बड़ा ताजा उदाहरण चित्रकूट जिले से सामने आया है, जहां पर एक 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ स्कूल के अंदर ही प्रिंसिपल समेत 4 टीचरों ने पहले रेप किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। सभी आरोपी टीचर पिछले 5 महीने से छात्रा के साथ घिनौना काम कर रहे थे और जब छात्रा ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस कार्रवाई करने में आनाकानी कर रही है। लेकिन लोगों का हंगामा बढ़ता देख एएसपी चक्रपाणी त्रिपाठी ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का दावा किया, तो वहीं अब पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। जब मैं रात में गई थी तो मैंने सब सच बताया था, फिर मैं ऐसा लिखवाया भी एप्लीकेशन में लिखाया तो मैंने उसमें भी सच बोला था। लेकिन जब अगले दिन सुबह जब ब्लॉक प्रमुख और लोग सब आए थे तो ये दोनों मेरे माँ बाप को और मैम को बाहर भेज दिए थे। ये दोनों लोग थे, अब चिल्ला के मतलब से जबरदस्ती में बयान पलटवा दिया गया मेरे से। कौन चिल्ला रहा था? ब्लॉक प्रमुख और दरोगा। कौन है ब्लॉक प्रमुख? कौन है? ब्लॉक प्रमुख का नाम तो नहीं पता, उसको ब्लॉक प्रमुख के नाम से जानते हैं सब। जो मानीपुर का ही है कहीं और का है? मानीपुर का ही है। वर्तमान में भी ब्लॉक प्रमुख है क्या? नहीं, इतना तो मुझे नहीं पता है। तो आपने देखा है उसको? हाँ। क्या पहनता है वो? कुर्ता सलवार। कुर्ता पजामा। सुबह तो सुबह भी डरा धमका कर दूसरी तहरीर लिखाई गई है क्या? नहीं, 2 बार, एक बार सच लिखवाई है, दूसरी बार झूठ बात लिखाया गया। अच्छा, तो उस समय क्या कहा जा रहा था? किस तरह कौन बोल रहा था, कौन लिख रहा था? मैम लिख रही थी। नहीं, पहले मेरे से पूछे है सवाल, मैंने तो बता दिया था। फिर मैं मतलब मैं बयान पलटवा के जब मैम लिख रही थी मैंने उनको उसी तरह बताया जिस तरह मैंने उनके सामने बताया था। अफसोस कहा है कल 2 बजे करीब FIR दर्ज हुई, लेकिन जिन लोगों को हम लोग जितने लोग थे, जितनी मेरी लड़की बयान दे रही थी, कह रही थी इन लोगों का करना है, उन लोग का नहीं हो पाया। वो मात्र दबाव बस एक आदमी को करा दिए। मेरी लड़की बार बार कह रही थी कि पापा ये चारों हैं, तो लेकिन नहीं किए। किसने नहीं किया? थानेदार हड़काता था। आज मैं सुबह गया, मुझे आज 3 दिन से दौड़ा रहे हैं इसके मेडिकल के लिए, मेडिकल नहीं कराएं। फिर आज सुबह गए करीब 10 बजे, तो वो फिर हड़काया मुझे, कहा था तुम अभी आए हो 10 बजे। तो फिर वहाँ से भागने की कोशिश की, मैं चला रहा था, तब फिर वो दरों को बुलाया, तुरंत बैठाया उनको। इसके बाद जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे रिश्तेदारों को फंसाया जा रहा है। उनको वो काल वो निकलवाए हैं, तो बोलते तुम्हारे रिश्तेदार फलाने ने इतना काल किया है, ये है तुम्हारा वो। यहाँ एक मेरे साथ कर्मी रहते हैं, वहाँ तक पुलिस पहुँच गई। ये जो भी कुछ दिनों की घटना आप लोगों ने भी सुना होगा, मीडिया के माध्यम से भी इस जगह पूरे देश प्रदेश में चल रहा है कि एक विद्यालय में एक नाबालिग बच्ची के साथ वहाँ के कुछ अध्यापकों ने कुकृत्य किया है। उसी संबंध में मैं सिद्धार्थ पांडे पूर्व जिला पंचायत सदस्य और अपने साथी के साथ मेरे साथ इंद्रभूषण यादव हैं, जो छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव भी रहे। मेरे साथ समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा के जिला अध्यक्ष अजय तिवारी जी हैं। कई ऐसे समाजवादी के भी हैं और कुछ सोशल वर्कर भी हैं जो समाज के सेवक भी हैं। उन लोगों सब के साथ मैं यहाँ पर आया था माननीय SDM साहब को ज्ञापन देने कि उस बच्ची को न्याय मिले। चित्रकूट के मानिकपुर कोतवाली के अंतर्गत दिनांक 26 जुलाई को एक पीड़िता द्वारा अपने साथ उसके विद्यालय के ही एक अध्यापक के द्वारा दुष्कर्म के आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई, जिसपे मुकदमा अपराध संख्या 77/23 अंडर सेक्शन 376 और पास्को एक्ट की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियोग के विवेचना के क्रम में उसकी निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टि साक्ष्य संकलन को दृष्टिगत रखते हुए उक्त विवेचना क्राइम ब्रांच ट्रांसफर की गई है, जिसका पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के द्वारा किया जाएगा और इसमें एक महिला निरीक्षक और एक पुरुष निरीक्षक की नियुक्ति की गई है, जो उक्त संपूर्ण घटनाक्रम में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करते हुए तत्काल इसमें विधिक कार्रवाई संपादित करेगी। संगम नगरी प्रयागराज से एक 7 माह के बच्चे के पेट में एक और बच्चा विकसित होने का अनूठा मामला सामने आया है, लेकिन मोतीलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज के सरोजनी नायडू चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर्स ने बच्चे के पेट का ऑपरेशन कर 6 माह के भ्रूण को निकाल लिया
ऑपरेशन के बाद बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित बताया जा रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक ये काफी सेंसिटिव मामला था। पूरी दुनिया में अभी तक ऐसे सिर्फ 200 मामले ही सामने आए हैं। बच्चों को यहाँ पे नाम के साथ साथ जो है देखा फिर उसके बाद कहा कि जो है उनकी रिपोर्ट लिखी जांच के लिए, जांच में जब ले आए तत्काल ऑपरेशन होगा, उसका तत्काल ऑपरेशन करवाइए। बहुत ज़्यादा पेट फूल गया है तो फिर ले आए, उनका जो जाँच करवा के ले आए सारी रिपोर्ट। फिर आज जो ऑपरेशन किए ना तो काफी उसके पेट में बच्चा निकला, बच्चे के पेट में बच्चा निकला। तब फिर जो है न्यू चिल्ड्रन हॉस्पिटल जब जांच भी कर सकते हैं, जाँच हुई तभी पता चला। उसके पेट में बच्चा, हाँ, इसके पेट में बच्चे के पेट में बच्चा। ऑपरेशन सही हुआ, हाँ, ऑपरेशन सही हुआ, बच्चा स्वस्थ है। और अब कहानी दो ऐसी जुड़वा बहनों की जो जन्म से ही जुड़ी हुई थी। जुड़वा बच्चों का ये जोड़ा छाती और पेट के ऊपरी हिस्से से जुड़ा हुआ था और इस सर्जरी में लिवर और दिल के क्षेत्रों को अलग करना काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण था और सर्जनों की कई टीमों ने बारी बारी से सर्जरी को सटीक और कुशलतापूर्वक पूरा किया। देखिए खास रिपोर्ट। ये कहानी है दो ऐसी जुड़वा बहनों की जो जन्म से ही जुड़ी हुई थी। जुड़वा बच्चों का यह जोड़ा छाती और पेट के ऊपरी हिस्से से जुड़ा हुआ था। इस सर्जरी में लीवर और दिल के भागों को अलग अलग करना चुनौतीपूर्ण था और सर्जनों की कई टीमों ने बारी बारी से सर्जरी को सटीक और कुशलतापूर्ण पूरा किया। तो अपने डॉक्टर साहब का वाजपेयी सर का धन्यवाद दूंगा। इन्होंने बहुत मेहनत की है हमारे बच्चों की और ये बहुत सक्सेस रहा है सब कुछ, ये बताना चाहूँगा और सबको धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी टीम को। बहुत क्यूट हैं बेटियां। जी जी। कितने दिन की हो गई हैं? थोड़ा ये 1 ईयर की हो गई हैं दोनों, 1 ईयर 15 डेज। क्योंकि जिस समय दोनों का बॉन्ड हुआ होगा उस समय एक टेंशन जाहिर तौर पर रही होगी परिवार में भी। हाँ, थोड़ा बहुत। जी जी। तो आगे और क्या इसमें आप ऐड करना चाहेंगे, इसमें क्या कहना चाहेंगे? जैसे सर जी। नाम क्या रखा है वो बता दीजिए। नाम बच्चों का रिद्धि सिद्धि जी, जो इनकी दादी ने रखा है। पहले सर को और पूरे एम्स को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बच्चों को एक नया जीवन दिया, नई लाइफ दी जी। अब इनके कुछ फ्यूचर के लिए भी आपने सोचा होगा, जो भी आप शेयर कर पाए। जैसे कि उन्होंने 1 ईयर स्पेंड यहीं पर किया एम्स में। ये पहले बच्चे एम्स के ही हैं, एम्स के पहले बाद में हमारे हैं। बहुत केयर करी एम्स ने, यहाँ के नर्सेस ने, सर ने नया लाइफ दिया। तो मेरा तो ड्रीम है कि डॉक्टर ही बने और एम्स में आए। ये जो केस है एक आइडियल सिनेरियो में हमारे पास आया। आइडियल सिनेरियो होता है कि इस बच्चे की माँ की प्रेगनेंसी के समय में जहाँ पे भी इनका रहते हैं ये लोग, वहाँ पे डॉक्टरों ने रेफ़र कर दिया इसको हमारे यहाँ की ऑप्स गायनी टीम के पास, चच्चा बच्चा टीम के पास। वहाँ पे ये बच्चों की डिलीवरी होनी थी, जो कि एक सही तरीका है। और हम लोगों को बताया गया कि साहब ऐसे बच्चे पनप रहे हैं अंदर। हम लोगों ने उनको फिर वॉच करना शुरू कर दिया। तो शुरू में एक अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करते हैं देखने के लिए कि एनोमलीज जो हैं ट्रीटेबल हैं, कि कोई कार्डियक एनोमली ऐसी है कि जो बिल्कुल भी ट्रीट के लायक नहीं होती हैं। बट इनमें ऐसा नहीं था, ये ट्रीटमेंट लायक थी। और तो उसके बाद फिर हमने इनको पूरी प्रेगनेंसी हो जाने दी। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इनकी डिलीवरी हुई, जिसको मैंने कहा कि एक आइडियल सिनेरियो था। उसके बाद इनका जन्म हुआ। जन्म के बाद थोड़े से बच्चे जब स्टेबल हो गए ये, तो हम लोगों ने इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करे और एक एक करके हमको सारी जो कंडीशंस इनमें इन्वॉल्वमेंट था, चेस्ट केज जैसे मैंने बताया कि चेस्ट का बोनी केज फ्यूज था, हार्ट्स दोनों बच्चों के हार्ट बहुत पास पास थे, इनके डायफ्राम जो सांस लेने का एक मसिल होता है वो चिपका हुआ था दोनों का। लिवर का एक बच्चे का राइट लिवर के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट राइट बड़ा पार्ट होता है लिवर का। एक बच्चे का राइट लिवर दूसरे के लेफ्ट लिवर से, क्योंकि मिरर इमेज की तरह एक दूसरे को फेस करते रहते हैं। तो इस तरह से थोरैकोएम्फेलोपेगस नाम की जो कंजाइंटिस की जो ये एक वर्ग है, इन बच्चों में वो था। तो हम लोगों ने फिर इनके इन्वेस्टिगेशन करके सारी जो चीज़ें थी वो पता लगा ली
और फिर अपना मन बना लिया कि जैसे ही थोड़ा सा वेट इनका बढ़ेगा, चूँकि ये बड़ी सर्जरी, एक ही बच्चे में इतनी सारी सर्जरियाँ होनी थी, एक बड़ी सर्जरी हो जाती है। ये इंडिविजुअल कंपोनेंट की सर्जरी हम लोग रेगुलर करते रहते हैं, लेकिन चूंकि दो ही बेबीज थे, एक ही तरह से यूनिट की तरह काम कर रहे थे, तो इनकी सर्जरी जब एक ही बच्चे में हो तो वेट अच्छा होता है, तो सर्जरी ज़्यादा टॉलरेट कर लेते हैं ये। तो हम लोग वेट करते रहे, इन्वेस्टिगेशन हमारे कंप्लीट हो गए, तो 11 महीने के जब हो गए तो हमने इनकी सर्जरी करी। टीम में हमारी टीम के महत्वपूर्ण कई डिपार्टमेंट्स होते हैं। पीडियाट्रिक सर्जन जो हम लोग थे, हमारे कोलीग हैं डॉक्टर संदीप अग्रवाला, डॉक्टर विशेष जैन, डॉक्टर अंजन दुआ, डॉक्टर प्रबुद्ध गोयल, डॉक्टर देवेंद्र यादव, डॉक्टर अजय वर्मा, डॉक्टर दिव्या गली, डॉक्टर सचित आनंद, ये सारे लोग को नाम भूला तो नहीं मैं, तो ये सब हमारे कोलीग्स हैं। सब लोग यहीं से ट्रेंड हैं, यहीं अब सीनियर फैकल्टी मेंबर बन गए हैं, तो बहुत ट्रेंड लोग थे। तो ये तो ठीक सर्जन की टीम। एनेस्थेटिस्ट टीम जैसे मैंने कई बार कहा कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर लोकेश कश्यप, वो भी यहीं से ट्रेंड हैं और यहीं के प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। उनकी टीम में लोग थे, डॉक्टर पुनीत थे, डॉक्टर अंजलि थी, डॉक्टर रेनू, कई लोग थे। अभी इमीडिएटली सारे नाम मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ज़रूर लिख के दूंगा। नर्सिस की टीम बहुत ही ट्रेंड नर्सिस हमारे इंस्टीट्यूट की थी, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, और मतलब पूरी एक सिस्टम है जो कि काम करता है, इकोसिस्टम। तो वो सब लोग थे, उन्होंने सबने मिल के इन बच्चों की जो परवाह करी, हम लोगों ने सर्जरी करी, पोस्ट ऑप केयर करी हम लोगों ने। तो ये 9 घंटे की सर्जरी थी, और सर्जरी करने के बाद हमने इनको पोस्ट ऑप क्यूबिकल में रखा, इनको वॉच किया, मॉनिटरिंग लगातार चलती रही, तो बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। और फिर हम लोग चूँकि डिस्चार्ज करने वाले थे, तो चूँकि इस समय हमारे डायरेक्टर साहब का एक मुहिम है, वो चाहते हैं कि एक तो लोगों को पता चले मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक के बारे में, दूसरा कि पीडियाट्रिक सर्जरी एक बहुत विशिष्ट सर्जिकल फील्ड है, बहुत घनिष्ठ ट्रेनिंग के बाद लोग पीडियाट्रिक सर्जन बनते हैं। हमारी कंट्री में कम सर्जन्स हैं, लेकिन लगातार ज़्यादा की ज़रूरत है, और इस दिशा में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा हमारी सरकार और हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने बहुत प्रयास करे हैं। उन्होंने इस समय यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए एक बहुत बड़ा मुहिम शुरू किया है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में आप समझ सकते हैं कि अगर बच्चे 40% पूरी पॉपुलेशन का एक अंग होते हैं, तो समझ सकते हैं कि उनकी माँ और उनके पिता अपने आप में एक आधी से ज़्यादा जनसंख्या ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो ये एक चाहिए हमें, तो इसलिए डिस्चार्ज करते समय हम बताना चाहते हैं दूर तक कि इस तरह की बीमारियां होती हैं, इनका ट्रीटमेंट संभव है, किस तरह के सेंटर्स में आएँ और ट्रीटमेंट कराएं। तो एक ये मैसेज डिस्चार्ज करने के पहले बच्चों को हम आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। लखीमपुर खीरी में मणिपुर घटना को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। हमीरपुर में मणिपुर हिंसा को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर किया प्रदर्शन। अलीगढ़ में मनाया जा रहा है मुहर्रम, भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मुस्तैद। आगरा में मुहर्रम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। सहारनपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि बाजार मिशन के तहत फूड कोर्ट का डीएम ने किया उद्घाटन। मुजफ्फरनगर में डीएम ने उद्यमियों के लिए रखी बैठक, वहीं उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण करने के लिए दिए गए निर्देश। संत कबीर नगर में पालिका अध्यक्ष ने किया गौशाला का निरीक्षण, वहीं गौशाला के ऊपर बने धर्मशाला के अवैध कब्जे को लेकर भड़के अध्यक्ष। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, वहीं गैस एजेंसी पर लूट करने वाला बदमाश घायल, बाइक और तमंचा, लूटे गए रुपए भी बरामद। सहारनपुर में ठग करने वाले गिरोह को पुलिस ने लिया हिरासत में, वहीं 4 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण बरामद। आगरा में पुलिस ने किया ज्वाइंट ऑपरेशन, नशीली दवाओं के गोदाम पर की छापेमारी, वहीं लाखों की नशीली दवाओं का जखीरा बरामद। लखनऊ में इंटरलॉकिंग के नाम पर प्रधान और सचिव कर रहे हैं भ्रष्टाचार, पीली ईंट और घटिया मटीरियल लगाकर बनाई जा रही है सड़कें। बागपत में बारिश के चलते गिरी मकान की दीवार, वहीं लोगों में मची भगदड़, नहीं हुई जानमाल की कोई हानि।
फर्रुखाबाद में जिला प्रशासन के हवाई दावों की खुली पोल, वहीं गांव में कई दिनों से भरा है बाढ़ का पानी, जनजीवन भी प्रभावित। अलीगढ़ में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, वहीं बाइक सवार हुआ घायल, राहगीरों ने घायल को अस्पताल भेजा। बांदा में अज्ञात कार्डों के चलते कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, वहीं कड़ी मशक्कत से फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मुजफ्फरनगर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर निकाली गई रथ यात्रा, वहीं सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां और सरकारी कर्मचारी रहे मौजूद। आगरा में दबंगों ने सरेआम युवक को पीटा, वहीं घटना का वीडियो हुआ वायरल, जगदीशपुरा इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। लखीमपुर खीरी में ढाबे पर लगे साउंड बॉक्स में छिपा बैठा किंग कोबरा, लोगों में मचा हड़कंप। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।